बिहार में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरभंगा के मक्केपुर गांव में जहरीली शराब पीने के कारण सोमवार को 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौत के कारणों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि मौत के पीछे शराब पीने की बात सामने आ रही है। इस मामले को लेकर जब पत्रकारों ने बिहार में गांव-गांव घूमकर जन सूरज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से जो मृत्यु हो रही है ये कोई नई बात नहीं है। बिहार से अमरजीत सिंह की देखिए, शराबबंदी में पर मेरी राय पहले दिन से जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि इस नीति को हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी लागू करना गलत है। पहले ये भाजपा वाले जो नीतीश जी के साथ थे तब शराबबंदी के सपोर्ट में थे। तेजस्वी यादव चिल्ला रहे थे कि नीतीश कुमार शराब माफिया को बढ़ा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव बगल में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, भाजपा वाले चिल्ला रहे हैं। ये महिलाओं के वोट के डर से उनके दिमाग में जो बना हुआ है कि शराबबंदी के विरोध में बोलेंगे तो महिलाओं का वोट नहीं मिलेगा। मैं आपको कैमरे पर इतने पत्रकारों के सामने रोज कह रहा हूं, बिल्कुल शराबबंदी गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए, वोट मिले या न मिले। और इसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई कहीं प्रमाण ऐसा नहीं है कि किसी देश ने, किसी राज्य ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना आर्थिक सामाजिक उत्थान किया हो। तो बिहार में जो लोग आका बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, ये दुनिया भर के सारे लोगों से ज्यादा होशियार लोग नहीं हैं। अगर लोगों को ऐसी समझ होती कि शराबबंदी से ही सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता था तो दुनिया के कई देशों में ये प्रयोग किए गए होते। जहां पर भी प्रयोग किए गए लोगों ने माना कि इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान बहुत है। आप बिहार में देख रहे हैं कि शराबबंदी कहीं लागू है नहीं। मैं 1200 गांव में जाने 1200-1500 गांव में जाने के बाद बिल्कुल विश्वास किया गया, लोगों ने माना कि इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान बहुत है। आप बिहार में देख रहे हैं कि शराबबंदी कहीं लागू है नहीं। मैं 1200 गांव में जाने 1200-1500 गांव में जाने के बाद बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि हर गांव में शराब उपलब्ध है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। और शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद हो गए हैं, होम डिलीवरी तो हो ही रही है। शराब के दुकान बंद होने से बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का हर साल का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस राजस्व के आंशिक भरपाई के लिए आपसे हमसे रजिस्ट्री का बढ़ा हुआ दर लिया जा रहा है। बिहार में रजिस्ट्री देश में सबसे महंगी है। पेट्रोल डीजल यूपी जैसे राज्य के मुकाबले 8 से 10 रुपए लीटर ज्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि शराबबंदी से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई इन टैक्स के जरिए की जा रही है। और आर्थिक नुकसान के अलावा जो सामाजिक इसका पहलू है, बड़ी संख्या में जो युवा है वो शराब माफिया से जुड़ गया, वो शराब के धंधे में लिप्त है, वो शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। मैं रास्ते में चलता हूं, मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको लोग बताते हैं कि शराब माफियाओं ने यहाँ 40-40, 50-50 बाइक नए खरीद कर लोगों को दे दिए हैं, बच्चों को जो शराब का धंधा करते हैं। लोग शराब के अलावा अन्य कई तरह के नशे में लिप्त हो गए हैं। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो वही महिलाएं हैं। जिन गरीब घर के लोगों को शराब के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर पकड़ा जा रहा है, एक बार वो पुरुष पकड़ा गया तो उन घर की महिलाओं को थानों के, वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे समाज है जो लोग, जैसे मान लीजिए जो लोग पासी समाज के लोग हैं, मुझे रास्ते में कई जगह लोग मिले जहां महिलाएं ये बताती हैं कि उनके साथ किस तरह से पुलिस आकर उनके घरों में बदतमीजी कर रही है। मुसहर समाज के लोग बता रहे हैं कि उनके घर की महिलाओं को लाकर लोग पुलिस थाने में बैठा लेती है ताकि शराब में जुड़े, उनकी पुलिस की नजर में जो शराब से के कारोबार में जुड़े हुए लोग हैं उनको सरेंडर कराया जा सके। तो महिलाओं का कोई फायदा नहीं है, आर्थिक नुकसान अलग है, युवाओं को आप अलग बर्बाद कर रहे हैं। और पूरा प्रशासन जो है शराबबंदी के नाम पर अपना काम छोड़कर शराबबंदी लागू करना, शराबबंदी छुपाना, शराबबंदी से वसूली करना, इसी काम में लगा हुआ है। लोगों की बात है तो मीडिया का भी ध्यान गया है और बड़ा हंगामा भी हो रहा है। लेकिन इक्का दुक्का जहरीली शराब के पीने से मौतें होती रही हैं, उसको स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है। क्योंकि ये ज्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको इस बात को कह के डराया धमकाया जाता है कि अगर आप जहरीली शराब से होने वाली मौत के विषय में कुछ केस करेंगे तो आप पर शराबबंदी के नियम के तहत, कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी, आपको केस फेस करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर परिवार अपने परिजनों के दुखद मृत्यु के बाद उस घटना
का केस तक नहीं करते। मैं जब मई से सितंबर तक गाड़ी से हर जिले में जा रहा था तो हर जगह पत्रकार बंधुओं ने मुझे बताया कि कोई ऐसा ब्लॉक प्रखंड नहीं है जहां पर इस तरह की घटना, रोजाना की ये आम बात है। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह के से फेल है, हो गया। हर गांव में मैं जब बात करता हूं तो लोगों से वॉइस वोट, लिटरली वॉइस वोट, मतलब लोगों से पूछ रहा हूं कि शराब बिक रही है कि नहीं। हर आदमी बता रहा है कि हर गांव में शराब बिक रही है। सरकार का जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया, आपने पूरे राज्य में माफिया अलग खड़ी कर दी। एक युवाओं का बड़ा वर्ग पुलिसकर्मियों और प्रशासन की मदद से सरकार का अवैध कारोबार कर रहा है। एक दूसरा वर्ग है जो अवैध तरीके से गलत शराब बनाने के काम में लगा हुआ है। ये सारी अव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि नीतीश कुमार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है और महिलाओं का वोट लेने के नाम पर किसी भी तरह की जो फीडबैक है या किसी तरह की जो सूचना जमीन से मिल रही है उसको इग्नोर किया जा रहा है। इसका खामियाजा बिहार और बिहार की जनता भुगत रही है। और मैं जिस दिन से आया हूं, मैं पूरे तरीके से साफ गोई से ये बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हूं। पूरे दुनिया में कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी को इफेक्टिवली लागू किया गया हो और उससे समाज का फायदा हुआ हो।